अब मैं इन सतलोक आश्रम वालों से एक प्रार्थना करूंगा कि जब से गुरुदेव भगवान हिसार जेल से आए हैं, इस धनाना वाले कुएं में, इस जेल में, आए दिन किसी न किसी नेता को, किसी न किसी सरपंच को, मुखिया को, किसी प्रधान को, किसी अध्यक्ष को बुलाया जा रहा है और सबको सतगुरु रामपाल जी से आशीर्वाद दिलवाया जा रहा है। तो मैं संत रामपाल जी के परिवार से, सतलोक आश्रम कमेटी से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, उन माता बहनों को मत भूल जाना। अरे उनको भी आशीर्वाद दिलाओ जिन्होंने हिसार के धीरणवास में और डाया में डांस किया था। सतगुरु रामपाल जी के प्रोग्राम में जिन माता बहनों ने डांस किया था, अपना पसीना निकाला था, भक्तों का मनोरंजन किया था, अरे उन बहनों को भूल मत जाना। उनको भी तो आशीर्वाद की जरूरत है, उनको भी तो सतगुरु रामपाल जी का आशीर्वाद दिलाओ भाई। किसी को ऐसे ही भगवान नहीं कहा जाता, कुछ कर्म करने पड़ते हैं, सेवा करनी पड़ती है मानवता की। और किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए। कौन कौन मानता है कि किसान मजदूरों के मसीहा खुदा शान हो गए? दोनों हाथ सीधे सीधे खड़े करके बताइए मुझे। और कैसे? हो मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। मजदूर किसान के मसीहा खुदा शान हो गए। रामपाल महाराज कलयुग के अवतार हो गए। रामपाल महाराज कलयुग हो गए। गरीब किसान, बेटी बेटी तालियां। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा, आप मेरे साथ बोलेंगे। गरीब किसान मजदूरों की मसीहा खुदा शान हो गए। गरीब किसान मजदूरों के मसीहा हो गए। क्या बात है? क्या बात है? तो भाई सतलोक आश्रम वालों, इन माता बहनों ने कितनी मेहनत करी थी तुम्हारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए, अपने बदन का पसीना बहाया बेचारियों ने, डांस किया, नाची संत रामपाल जी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अरे इनको क्यों भूल गए? अरे गुरुजी के आगे डांस करवाओ सतलोक आश्रम धनाना में बुला के कि गुरुजी ये हैं वो बहन बेटियां जिन्होंने आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। गुरुजी आप देखना चाहोगे डांस इनका एक बार फिर से? उस समय तो आप थे नहीं ना, आपकी फोटो थी। गुरुजी एक बार इनका डांस देख लो, क्या गजब का डांस करती हैं गुरुजी। आप भी मंत्र मुग्ध हो जाओगे, आपका दिल गार्डन हो जाएगा गुरुजी। उस समय आप जेल में थे गुरुजी, आप देख नहीं पाए। अरे बुलाओ ना भी इनको। अरे अब क्यों तुम्हारी सिट्टी पुट्टी गुम हो रही है? अब करो ना ये बकवाद अपने बाप की आंखों के सामने, तब जाने तुम कितने बड़े भगत हो। बुलाओ इनको, कराओ डांस संत रामपाल जी के आगे। यही बात दास कहा करता था कि अगर साक्षात सतगुरु रामपाल जी होते तो क्या ये आश्रम कमेटी, गुरु का परिवार इन लड़कियों को नचवाता क्या, नचनियां लेके आता क्या? अब बुलाओ इनको नचनियों को, अब कराओ सतगुरु रामपाल जी का मनोरंजन, और करो तुम भी बैठ के मनोरंजन डांस देख देख के। अरे सबको आशीर्वाद दिला रहे हो। इन्होंने कौन सी गो हत्या कर रखी है बेचारियों ने? इनको भी बुलाओ भाई। ये भी तो संत रामपाल जी के आशीर्वाद की पात्र हैं। अरे कोई ना, देखी जाएगी संगत के तो साल में, 2 साल में, 6 साल में आ जाएगा नंबर। इनको मत भूल जाना भाई।
आशीर्वाद दिलाओ इनको, और इसको भी मत भूल जाना, इसको। हेलो। ओ बुरा हाल हो गया था हमारा, पिया नहीं किसे ने जानी। एर किसान मसीहा की गोरी तने सुना दू अमर कहानी। बुरा हाल हो गया था हमारा, या नहीं किसे न जानी। फिर संत रामपाल की गोरी सुना दू अमर कहानी। बुरा हाल हो गया था हमारा, नहीं किसे न जानी। संत रामपाल की गोरी सुना दू अमर कहानी। बोलिए संत रामपाल महाराज की, सुना दू अमर कहानी। छोरे बहुत अच्छे। बताओ, अरे इसको भी बुलाओ गुरुजी के स्पेशल आशीर्वाद के लिए, दर्शन के लिए, कि गुरुजी इन्होंने तो रागनी गा गा के आपकी अमर कहानी देश और दुनिया को सुनाई। गुरुजी जैसी आपकी महिमा इन्होंने की, हम भगत भी नहीं कर पाए। और गुरुजी को भी सुनाओ दो चार रागनियां बढ़िया बढ़िया वहां सतलोक आश्रम धनाना में, कि गुरुजी आप तो जेल में बैठे थे 11 साल से, चलो थोड़ा सा आपका मनोरंजन करवा देते हैं, आपके कानों को फ्रेश कर देते हैं गुरुजी, थोड़ा सा आपको मनोरंजन दे देते हैं, दो चार रागनियां सुनवाओ गुरुजी को बुला के। अरे उस समय भी तो गुरुजी थे, उस फोटो को कितने प्यार से, कितने प्रेम से फूलों की बारिश कराते हुए, और रामउतार राणा जब एंकरिंग करता था, वो आ रहे हैं किसानों के मसीहा धरती पुत्र, जैसे साक्षात आ रहे हो गुरुजी। तो अब भी तो गुरुजी साक्षात ही हैं। उस समय भी तो तुम यही कहा करते थे उन प्रोग्रामों में कि ये संत रामपाल जी की फोटो मत समझ लेना, साक्षात बैठे हुए हैं। तो उस समय भी तो गुरुजी ने रागनियां सुनी थी, डांस देखे थे, अब भी दिखा दो। अब क्या दिक्कत आ रही है, आशीर्वाद दिला दो इनको। तो इनको क्यों भूल रहे हो भाई, इन्होंने क्या बुरा कर दिया था, और इनको क्यों भूल रहे हो तुम्हें। भारत गौरव अवार्ड गुरु का परिवार पहुंच गया, वहां पर बैठकर लड़कियों का डांस देख रहा है। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में मैं कढ़ी हुई। मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ी हुई, हॉस्टल में मैं कढ़ी हुई। मेरे ठोकर नखरे ठावेगा, 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगावेगा रे। 10 दिन भीतर सुन ले मजनू जोड़े तार बगा। आप देख सकते हैं यहाँ लगातार प्रोग्राम चल रहा है, और संत रामपाल जी को जिस तरह से लगातार संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है, और हर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज भारत गौरव अवार्ड संत रामपाल जी को यहाँ से दिया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दर्शक पहुंचे हैं, और काफी बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े सिंगर, बड़े बड़े संत महाराज, अलग अलग श्रेणी के, अलग अलग कैटेगरीज के लोग यहाँ पहुंचे हैं। IAS, IPS, मोदी जी के द्वारा अवॉर्डेड लोग, पुलिस। संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है, और हर सम्मान से संत रामपाल जी का गुणगान पूरे भारत देश में हो रहा है, सराहना हो रही है। और गाने क्या चल रहे हैं ये भड़वागिरी वाले गाने, भड़वागिरी वाले।
पूरा का पूरा संत रामपाल जी का परिवार आश्रम कमेटी उस भारत गौरव अवार्ड में गई थी, जहां पर ये लड़कियां डांस कर रही थी जगत वाली, और सतगुरु रामपाल जी का परिवार जिसने सबसे आगे की सीटें रिजर्व करवा रखी थी, और ये डांस देख रहे हैं, बढ़वागिरी देख रहा है पूरा परिवार वहां बैठकर। इनको भी बुलाओ। अरे इन लोगों ने संत रामपाल जी की फोटो को भारत गौरव अवार्ड दिया था। अरे बुलाओ इन लड़कियों को भाई, धनाना आश्रम में डांस करेंगी, लोगों का मनोरंजन करेंगी, फिर गुरुजी इनको हनुमान जी की गदा दे देंगे। क्या करेंगे गुरुजी इतने अवार्ड का? वापस गुरुजी इन लड़कियों को दे देंगे हनुमान जी की गदा। इनको भी दिलाओ आशीर्वाद, ये भी तो आशीर्वाद की भूखी होंगी। तुम्हारे सारे के सारे कुकर्म उस अंतर्यामी से छुपे नहीं है। कहां तक बचोगे तुम? सब देख रहा हो, सब जान रहा है। जो तुम उनको मानुष मानकर अपनी जो मनमानियां कर रहे हो, वो बालक नहीं हो। वो शतलोक से चलकर अपनी प्यारी आत्माओं के लिए धरती पर आता है, इतना कष्ट उठाता है, और 11 साल बाद में उनके साथ उनके सामने ये काफिर लोग पेश किए जा रहे हैं। ये भड़वागिरी करने वाले लोग उनके सामने ला ला के पेश किए जा रहे हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दो, ताकि भड़वागिरी का धंधा देश दुनिया में बढ़े चढ़े पले फूले। 2 कोटि के राजनेताओं को सामने लाके खड़ा किया जा रहा है, जिनकी संत के सामने कोई हैसियत नहीं है, जो संत के आशीर्वाद के पात्र नहीं है, उनको आशीर्वाद दिलाया जा रहा है ताकि गंदी राजनीति ऐसे आगे बढ़ती रहे। सब देख रहा है भैया, आने दो समय। ये ना सोचना कि बस ऐसे ही गुरुजी तुम्हारी बंदूकों के बीच में रहेंगे। ये ना सोचना कि हमारी घटिया हरकतों का गुरुजी को पता नहीं चल रहा होगा। इस परमेश्वर को सब पता है, लेकिन ये कोई भी कार्य ठीक के समय से पहले नहीं करता। सब कुछ निर्धारित है, निर्धारित। ठीक का समय आने दो। तो भाई और बहनों, अपनी इन माता बहनों को भूल मत जाना गुरुजी का आशीर्वाद दिलाना। जरूर बुलाओ इनको, एक बार फिर से संगत को मौका मिलेगा डांस देखने का, रागनियां सुनने का, ताकि घर घर में डांस शुरू हो जाए, घर घर में रागनी शुरू हो जाए। तो संगत की भी बुद्धि भाई और बहनों काल ने पूरी तरह से निचोड़ डाली है, बंद कर रखी है। कोई माई का लाल संगत वाला इन आश्रमों में इस प्रकार की हरकतें देखकर, जो टोटली ज्ञान विरुद्ध हैं, कोई जुबान नहीं खोल रहा। सबकी जुबान पे ताड़े लग रहे हैं, सबकी जुबान पे ताड़े। और खोले भी तो कैसे खोले? 1-2 सत्सेवक गए थे। एक तो प्रवीण दास जज्जर से, उनके साथ में क्या कुछ बनी है, उन्होंने खुद अपना वीडियो बना के अपनी जुबानी बता दिया है। दूसरा जज्जर से एक बहन है मीरा, एक कमाली बहन है, मीरा बहन है, जिनके पूरे के पूरे परिवार का शतलोक आश्रम कमेटी ने, हरियाणा के झज्जर के कोऑर्डिनेटर ने, जगवीर दास ने, जिनका पीड़ा पर्चा निकाल दिया था, जिन्होंने 8 सितंबर को गुरुदेव भगवान को भोग लगाया था, न एंट्री कर रखी थी। अब थोड़ी सी कमजोरी दिखा दी मीरा की मां ने, उस कमाली दासी ने, और वो गुरुजी के दर्शनों के लिए चली गई अकेली। बाकी परिवार ने तो मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं जाएंगे, हमारे लिए तो हमारे गुरुजी हमारे घर पर हैं, हम तो इस परीक्षा में इतना संघर्ष करने के बाद अब फेल नहीं होंगे। उस कमाली बहन ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, कमजोरी दिखा दी, और वो चली गई सतलोक आश्रम धनाना में। ये उन लोगों को बताया जा रहा है जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी अगर आस्था है कि हम भी गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे, जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं। इस मीरा की मम्मी को, कमाली दासी को 2 दिन तक सतलोक आश्रम के बाहर पटक के रखा, अंदर भी एंट्री नहीं दी। कभी क्या लिखवा रहे हैं, कभी क्या माफी मंगवा रहे हैं, कभी क्या करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी उसको नहीं जाने दिया। उसने रोते धोते दुखी होके अपनी बेटी को फोन किया कि भाई मेरे साथ तो यहां पर ऐसा ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो बेटी ने कहा कि तू वहां पर टिंडे लाने गई थी, तू वहां पर टिंडे लेने गई थी क्या? तेरे घर पे भगवान नहीं है क्या? हम भी तो इसी घर में रह रहे हैं, हमारी भी तो नो एंट्री है, तू क्यों गई भाई?
वो ज्यादा ही कुछ करने लगी तो वो जो मीरा बहन थी वो ये सोचकर चली गई कि मैं अपनी मम्मी को वहां से वापस ले आऊंगी। वो चली जाती है सतलोक आश्रम धनाना, और वहां जाने के बाद ये सतलोक आश्रम वाले उसने फिर पूरी राम कहानी बताई कि भाई वहां पर क्या हो रहा है। वो कह रही कि वहां पर सत्सेवकों से जितना राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव है भाई किसी के साथ नहीं है। स्पेशल ड्यूटियां लगा रखी हैं मेन गेट पर हर स्टेट के कोऑर्डिनेटरों की, भक्तों की, कि कोई साथ संगत वाला ना आ जाए, कोई सत्सेवक ना आ जाए। कैमरे वामरे लगा रखे, स्पेशल ड्यूटी लगा रखी है कोऑर्डिनेटरों की कि कोई भी साथ संगति वाला गुरुजी के दर्शन के लिए ना आ जाए। अब वो अपनी मम्मी को लाने के लिए वहां गई, सारी व्यवस्था उसने देखी। वो कोऑर्डिनेटर लोग आ गए कि तुम्हारी तो ना एंट्री हो रखी है, क्यों आए हो तुम यहां पर, तुम्हारा गुरु तो पवन है। कितनी ईर्ष्या इन लोगों के दिलो दिमाग में धधक रही है कि तुम्हारा गुरु तो वो पवन दास है, तुम क्यों आ गई यहां पर। घर की खेती समझ रखी है, घर का गुरु समझ रखा आश्रम वालों ने। अब उस मीरा बहन के ऊपर परमात्मा की ऐसी रजा हुई, उसने सोचा कि ले आई तो है ही, क्यों ना गुरुजी के दर्शन ही कर चल। तो पहले तो वो नहीं जाने दे रहे थे, फिर परमात्मा ने अचानक से सबकी बुद्धि ऑफ कर दी और वो बहन अंदर चली जाती है आश्रम में कि खाली मालिक के दर्शन करके आऊंगी बस। और भाइयों और बहनों, वो मीरा बहन जिसकी मम्मी को 2 दिन से आश्रम के बाहर पटक रखा था, ना ढंग से खाना ना पीना, गर्मी का समय, और उस मीरा को भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, नजर रखे हुए थे। वो मीरा अंदर चली जाती है, परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी। वो 7 घंटे आश्रम के अंदर रहती है, लाइन में लग के जाती है, गुरुजी के दर्शन करती है। गुरुजी खुश होके उसको आशीर्वाद देते हैं और गुरुजी उसको चरण सेवा भी दे रहे हैं। देखो भाई और बहनों, आम संगत को चरण सेवा का सौभाग्य नहीं मिल रहा, जिनको आदेश देकर बुलाया जा रहा है। और उस मीरा बहन को जो कि साध संगति से जुड़ी है, जिसके नाम का पीला पर्चा निकला हुआ है, जो पूरे हरियाणा में फेमस है, सब जानते हैं, और परमात्मा ने सबकी बुद्धि ऑफ कर दी और उसको आशीर्वाद दिया जी भर के। और परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी ने उसको चरण सेवा भी दी, चरण सेवा की उसने अपने गुरुदेव की, और खुश होकर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वो 5-7 घंटे बाद वापस आती है, चारों तरफ से वो काल के दूत, हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, झज्जर का कोऑर्डिनेटर, सारे के सारे उसके पीछे लग जाते हैं। तू क्यों आई अंदर, तू कैसे आ गई अंदर, तेरे को किसने आने दिया अंदर। उसको वापस घेर लिया, पहले नाम शुद्ध करवा। तो उसने कहा, रे भाई, अगर मेरा नाम खंड होता तो गुरुजी ने तो मेरे को जी भर के आशीर्वाद दिया है, अपनी चरण सेवा दी है। और गुरुदेव ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर मेरा नाम खंड होता तो वो अंतर्यामी नहीं बोल देता क्या कि तेरा नाम खंड है, तू तो साथ संगति वाली है, तू क्यों आ गई आश्रम में, तेरे को तो मैंने बुलाया नहीं। परमात्मा ने जी भर के आशीर्वाद दिया, चरण सेवा दी। उस अंतर्यामी को नहीं पता था ये पिछले 5-6 साल से कहां से जुड़ी हुई है, इसके नाम का पीला पर्चा निकला हुआ है। अगर गुरुजी ने पीला पर्चा निकाला था तो क्या गुरुजी को नहीं पता होगा कि मैंने तो इसके नाम का पीला पर्चा निकाल रखा है, ये तो पवन के साथ में है, ये तो साध संगति वाली है, ये क्यों आ गई, क्या गुरुजी नहीं कह सकते थे। तो परमेश्वर ने, अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी ने एक और संकेत कर दिया कि बच्चों, साध संगति से जुड़ी आत्माएं जो मर्यादा में हैं, मेरे भक्तों में कोई भी नहीं है। और जी भर के आशीर्वाद दिया, चरण सेवा दी परमात्मा ने उस आत्मा को। और आश्रम वाले कह रहे हैं कि तेरा नाम खंड है, गुरु से बड़े हैं आश्रम वाले कोऑर्डिनेटर लोग, सतगुरु रामपाल जी से बढ़कर अंतर्यामी है। वो जैसे बहन बाहर आई, कह रहे हैं तेरा तो नाम खंड है, तू तो पवन के साथ है, तेरा तो गुरु पवन है, तू कैसे आ गई, पहले नाम शुद्ध करवा, लिखित में माफी मांग। लिखित में माफी मंगवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। उसने कहा भैया, जब मेरा गुरु मेरे से प्रसन्न है, जब मेरे गुरु ने नहीं कहा
तो तुम कौन होते भैया? मैं नहीं करवाने वाले कोई नाम शुद्ध वगैरह। उसको घेर लिया चारों तरफ से और बड़ी मुश्किल से वो अपनी मम्मी को लेकर वापस आ गई। उसकी मम्मी को फिर भी दर्शन नहीं हुए। उस कमाली बहन को जो जबरदस्ती आई थी दर्शन करने, वो 2 दिन सतलोक आश्रम धनाना के बाहर पड़ी रहकर और वापस गई अपनी बेटी के साथ में। उसको आश्रम के अंदर भी एंटर नहीं होने दिया, दर्शन तो बहुत दूर की बात है। और जो अपनी मम्मी को लेने आई थी उसको परमात्मा ने चरण सेवा तक दे दी, जो दर्शन करने भी नहीं आई थी। तो गुरुदेव भगवान ने यह दिखाना था कि बच्चों घर बैठ के भक्ति करते रहो, ये आश्रम तो जेल है, कुआ, कोई मर्यादा खंड नहीं है तुम्हारी। बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो बच्चों, अपने गुरु को शब्द रूप में मान के ऐसे भक्ति करते रहो तुम, इस कुएं में आने की जरूरत नहीं है।